मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस बार नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने तो सिद्धू की ताली ठोक डाली। नमस्कार, स्काई न्यूज हिमाचल देख रहे सभी दर्शकों का मैं लवली कौर स्वागत करती हूँ। जी हाँ, बहुत ही दिलचस्प खबर आपको बता रहे हैं कि हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस बार नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू की तो जनता ने ताली ठोक डाली। वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर भी निशाना साधा। निशाना साधते हुए कहा कि चन्नी जी की तो 2 सीटों पे जीत की बातें चल रही थी, पर पंजाब में तो हार मिली ही, उसके साथ साथ उत्तराखंड और गोवा में भी करारी हार मिली है। और कुछ तो ऐसे पंडित बन गए, ऐसे महापंडित, पंडित नहीं महापंडित बन गए कि आप वोटे जा रहे हैं। मैंने कहा तुम आ रहे हैं फिर? वो तो हम तो आ रहे हैं। आज भी एक महापंडित है इस ब्रह्मांड में जन्मे हुआ, उनका जन्म हिमाचल प्रदेश की इस देवभूमि में ही हुआ है। कहा कि ये अंतिम क्या बोलते हैं, हमारे 15 अप्रैल का कार्यक्रम जो है अंतिम सलामी थी, बोलता है मुख्यमंत्री की। क्या अभिप्राय है उनका? वो क्या कहना चाहते हैं? वो ये भविष्यवाणी करने का जिम्मा क्या उनका है क्या? विधानसभा का सत्र चला हुआ तो सत्र के दौरान अभी विधानसभा के अंदर चीख करके गला फाड़ करके वो बोल रहे थे हमारी सरकार पंजाब में बन रहे हैं, चन्नी साहब आ रहे हैं। कहां गए चन्नी साहब? 2 जगह से चुनाव लड़े, दोनों जगह से चुनाव हार करके निपट गए। ये भविष्यवाणी उनकी जिसके बारे में वो भविष्यवाणी करते हैं, उसके वो भविष्यवाणी जो है वो गलत ही साबित हुई है। अबे कहते हैं कि हम आ रहे हैं, उत्तराखंड में आ रहे हैं, हम पंजाब में आ रहे हैं, मणिपुर में आ रहे हैं, गोवा में आ रहे हैं। हमने कहा रुको तो सही, अभी परिणाम निकलने तो दो, जरा थोड़ा धैर्य रखो। और जिस दिन वोटों की गिनती शुरू हुई सुबह 8 बजे 10 मार्च को विधानसभा का सेशन लगा, तो हम सेशन में गए। तो हमने सामने वाले मित्रों को, अपने सामने मित्र जो बैठते हैं उनको नमस्कार करी, तो नमस्कार करने की स्थिति में नहीं वो थे, इधर उधर देख रहे थे। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, चलता रहता, होता रहता है, हौसला रखो। कह रहे थे हम उत्तराखंड में आ रहे हैं। उत्तराखंड में फिर धामी जी मुख्यमंत्री बन गए। 4 प्रदेश पर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में, चारों में भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में आई है। और कुछ तो ऐसे पंडित बन गए, ऐसे महापंडित, पंडित नहीं महापंडित बन गए कि आप वोटे जा रहे हैं। मैंने कहा तुम आ रहे हैं फिर? वो तो हम तो आ रहे हैं। आज भी एक महापंडित है इस ब्रह्मांड में जन्मे हुआ, उनका जन्म हिमाचल प्रदेश की इस देवभूमि में ही हुआ है। कहा कि ये अंतिम क्या बोलते हैं, हमारे 15 अप्रैल का कार्यक्रम जो है अंतिम सलामी थी, बोलता है मुख्यमंत्री की। क्या अभिप्राय है उनका? वो क्या कहना चाहते हैं? वो ये भविष्यवाणी करने का जिम्मा क्या उनका है क्या? विधानसभा का सत्र चला हुआ तो सत्र के दौरान अभी विधानसभा के अंदर चीख करके गला फाड़ करके वो बोल रहे थे हमारी सरकार पंजाब में बन रहे हैं, चन्नी साहब आ रहे हैं। कहां गए चन्नी साहब? 2 जगह से चुनाव लड़े, दोनों जगह से चुनाव हार करके निपट गए। ये भविष्यवाणी उनकी जिसके बारे में वो भविष्यवाणी करते हैं, उसके वो भविष्यवाणी जो है वो गलत ही साबित हुई है। अबे कहते हैं कि हम आ रहे हैं, उत्तराखंड में आ रहे हैं, हम पंजाब में आ रहे हैं, मणिपुर में आ रहे हैं, गोवा में आ रहे हैं। हमने कहा रुको तो सही, अभी परिणाम निकलने तो दो, जरा थोड़ा धैर्य रखो। और जिस दिन वोटों की गिनती शुरू हुई सुबह 8 बजे 10 मार्च को विधानसभा का सेशन लगा, तो हम सेशन में गए। तो हमने सामने वाले मित्रों को, अपने सामने मित्र जो बैठते हैं उनको नमस्कार करी, तो नमस्कार करने की स्थिति में नहीं वो थे, इधर उधर देख रहे थे। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, चलता रहता, होता रहता है, हौसला रखो।
कह रहे थे हम उत्तराखंड में आ रहे हैं, उत्तराखंड में फिर धामी जी मुख्यमंत्री बन गए। 4 प्रदेश पर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में, चारों में भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में आई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जनसभा में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस तो वेंटिलेटर पर पड़ी हुई है और उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल करने की बात कर रही है। बात करते हुए 400 में से 2 सीटें ही मिली। उन्होंने कहा कि देश से कांग्रेस का नामो निशान मिटने वाला है। इसका बचा ही कुछ नहीं है। जो वेंटिलेटर पर है, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, 400 से ज्यादा सीटें थी। कितनी सीटें आई? 2। पूरा फैमिली प्लानिंग हो गया। अब अंदाजा लगाइए आप, उस पार्टी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आम आदमी पार्टी के बयानों पर जवाब देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि हमारी तरह काम कर रहे हैं, तो क्या उस पार्टी ने सारे ज्ञान का MOU करके रखा है? जयराम ठाकुर ने कहा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री पंजाब के अधिकारियों की बैठक ले रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता, तो तौहीन भी नहीं हो सकती कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह हो रहा है। उन्होंने केजरीवाल को कहा कि 1 महीने में ही अपने मुख्यमंत्री से भरोसा उठ गया है। जिस पार्टी का अभी इरादा है कुछ यहाँ हिमाचल प्रदेश में हम कुछ करें, मैं उनके बारे में ज्यादा उस पार्टी का नाम लेना ज्यादा बोलता भी नहीं मैं। वो तो हमारी तरह कर रहे हैं। ये ज्ञान उनका क्या, इसका तो उन्हें MOU करके रखा क्या, इसका कोई एग्रीमेंट करके रखा है कि तुम ही करेंगे? हमारे इसमें सीधी सी बात, हम वोट देने की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सामाजिक सरोकार की, समाज के उस गरीब व्यक्ति के लिए हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जो गरीब है उसके लिए मदद कैसे की जा सकती है, ज्यादा से ज्यादा कैसे की जा सकती है, वो हम कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उनको मैं कहना चाहता हूं कि हमारा मार्गदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। पिछले कल हमने ये निर्णय लिए तो उनकी सारी चीजें हिल गई है, दिल मिला गए हैं, परेशान हो गए हैं। अरे उस पार्टी के बारे में बात क्या करनी, वो पार्टी जिस पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था वही पार्टी छोड़ करके चला गया। प्रदेश के पदाधिकारी बनाए थे वो जाकर के छोड़ के चले गए। और कल्पना करिए उस पार्टी के बारे में अखबार में खबर लगी थी कि पंजाब के अधिकारियों की बैठक केजरीवाल ले रहा है, दिल्ली का मुख्यमंत्री ले रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता, इससे बड़ी तौहीन किसी मुख्यमंत्री की या किसी प्रदेश की हो नहीं सकती है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर। उनको बुला करके कह रहा है, अरे जिसको मुख्यमंत्री आपने बनाया उस पर ही भरोसा अभी 1 महीने में टूट गया। उसको इस योग्य नहीं समझ रहे हैं आप कि वो वहां पर पंजाब में क्या करना है, निर्णय उसको करने दीजिए। निर्णय दिल्ली किया जा रहा है, आपको ये करना है, आपको वो करना है। एक अधिकारी को बुलाया जा रहा है, ऐसी हमने खबरें सुनी है। और कौन लगाना कौन नहीं लगाना मालूम नहीं, कोई रिश्तेदार उनका बन रहा है पंजाब में, वो तय करता है। तो कुछ इस तरह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पंजाब के विपक्ष पार्टी के नेता नवजोत सिंह सिद्धू पर और पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साधा और निशाना साधते हुए बहुत ही करारी बातें कही। उसके साथ ही आम आदमी पार्टी पर और केजरीवाल पे भी निशाना साधा है। तो अब देखने वाली दिलचस्प बात ये होगी कि आखिर विपक्ष पार्टी जिस पर निशाना साधा है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने, उनका पलटवार कैसा होता है। स्काई न्यूज़ हिमाचल के लिए हमीरपुर से अशोक राणा की रिपोर्ट।